हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जिसमें आपको सिंगल टर्म दी हुई है और यहाँ पर आपको रैशनलाइज करके ही आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, तो लेफ्ट लेकर राइट बना सकते हैं, राइट लेकर लेफ्ट बनाते हैं, चॉइस इज योर्स। तो हम लेफ्ट को लेकर राइट बनाएंगे, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया 3 मार्क्स का। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम। तो लेफ्ट साइड पे हमें दिया हुआ है cot A माइनस cos A बाय cot A प्लस cos A। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं रेशनलाइज करता हूं तो cot बनेगा, लेकिन हमें cot को sin cos में पहले कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम cot को सबसे पहले कन्वर्ट कर लें। तो हमें पता है कि cot A को हम cos A बाय sin A लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर cot के प्लेस पर cos A बाय sin A लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा cos A बाय sin A माइनस का cos A, और डिनोमिनेटर में cos A बाय sin A एंड प्लस का cos A। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऊपर भी साइन आएगा, नीचे भी साइन आएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है। हमने एलसीएम लेना है। यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर कॉस से साइन ही आएगा, ये हो जाएगा cos A माइनस cos A sin A, और डिनोमिनेटर हो जाएगा पूरा sin A। सेम हम डिनोमिनेटर पार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी वही हो रहा है, एलसीएम साइन A आएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos A प्लस cos A sin A, और डिनोमिनेटर होगा sin A। sin A से sin A कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करने के लिए हमें जो भी हमारे रूल मैंने आपको बताए वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए cos कॉमन है, तो कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर से, तो बिल्कुल करें। तो यहाँ पर हम cos को कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर से cos है कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस sin है। डिनोमिनेटर से भी हम कॉमन ले सकते हैं cos है, यहाँ से भी हमने cos है कॉमन लिया, ये बचा 1 प्लस sin A। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पर हम कैंसल आउट कर दें। देखिए इस cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद हमें सिंप्लीफाइड करना है आगे। तो आगे सिंप्लीफाइड करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हमें न्यूमरेटर में cos स्क्वायर A चाहिए। तो यहाँ पर 1 माइनस sin A बाय 1 प्लस sin A हो जाएगा, और यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे हम 1 प्लस sin A से, 1 प्लस sin A बाय 1 प्लस sin A, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में चेंज करना है। तो ये बनेगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमें आइडेंटिटी पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हम इसके बदले कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बाय 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, या फिर हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो, कि ये कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये ऐसा है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से जो अभी हमने करा उसका सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा आंसर चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें cos A के
-1 बाय कॉसेक ए +1 लाना है। LHS देखें तो LHS में देखिए कॉट और कॉस है, तो इस कॉट को चेंज करना पड़ेगा हमें साइन कॉस के टर्म्स में। तो हमें पता है कि कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, हम इसको चेंज कर लेंगे तो हमारा LHS हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, और डिनोटर पार्ट में हो जाएगा कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। सेम एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है तो न्यूमरेटर पार्ट से एलसीएम आएगा साइन ए, डिनोटर से भी एलसीएम आएगा साइन ए। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में बचेगा कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए, और दोनों का एलसीएम आया साइन ए। ऐसे ही इस डिनोमिनेटर पार्ट से एलसीएम लेने के बाद यहाँ बचेगा कॉस ए और प्लस यहाँ साइन ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस कॉस ए साइन ए, और सेम एलसीएम आया साइन ए। दोनों में साइन ए कैंसल आउट हो गया, तो ये हमारा बचेगा कॉस ए कॉमन ले लें। कॉस ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर पार्ट से अगर हमने कॉस ए कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 प्लस साइन ए। कॉस से कॉस कैंसल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। देखिए साइन आ रहा है, यहाँ कॉसेक चाहिए तो साइन को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमें पता है कि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल एक दूसरे के। साइन ए के प्लेस पर हम 1 बाय कॉसेक ए लिख देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 माइनस 1 बाय कॉसेक ए, और डिनोटर पार्ट में हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय कॉसेक ए। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम तो कॉसेक ए ही बनेगा, यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट में बन जाएगा कॉसेक ए माइनस 1, और एलसीएम आएगा कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कॉसेक ए ही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर वाला, और जो बच गया वही हमारा RHS है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉसेक ए माइनस 1 बाय कॉसेक ए प्लस 1, जो कि हमारा RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया 3 मार्क्स का। देखिए लेफ्ट में 1 प्लस सेक बाय सेक, और यहाँ पर है साइन और कॉस। देख के समझ में आ रहा है कि हमें सबसे पहले सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो 1 बाय कॉस थीटा। यहाँ एंगल थीटा दिया है तो थीटा यूज़ करना है, एंगल ए दिया है तो ए यूज़ करना है, चेंज नहीं करना है मन से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे चलें, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 1 प्लस सेक के बदले हम लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। डिनोमिनेटर पार्ट में ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर में 2 टर्म है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम दोनों का कॉस थीटा ही आएगा, तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, जो कॉमन है वो कैंसिल आउट कर दें, तो देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा कॉस थीटा प्लस 1 बचा केवल, तो मैं इसको रीअरेंज करके 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। हमें देखिए साइन भी चाहिए और 1 माइनस डिनोमिनेटर चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर अभी डिनोमिनेटर 1 है। नाउ हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, और 1 माइनस कॉस थीटा से ही डिवाइड को मल्टीप्लाई करें, दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस कॉस थीटा से, तो न्यूमरेटर पार्ट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं, कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स अप्लाई हियर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप चाहें तो 1 को 1 का स्क्वायर हो सकता है, बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में देखिए स्क्वायर आ गया है, जब स्क्वायर आ गया तो आइडेंटिटी अप्लाई होती है, और हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारा RHS है। इस क्वेश्चन को करने का एक और वे हो सकता है कि अगर आप यहाँ जाने के बाद ये रैशनलाइज नहीं करना चाहते तो इसको आप यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं। इस RHS को सिंप्लीफाइड करें, मतलब इस डायरेक्शन में जाइए और ये घूम के आपको वहीं दे देगा। तो दोनों तरीके चलेंगे, LHS RHS को कॉमन टर्म पे लाना भी, या फिर आप चाहें तो ये वाला जो हमने मल्टीप्लाई करा ये ध्यान रखिए, यहाँ डिनोटर नहीं है लेकिन हमें ऊपर आइडेंटिटी बनाना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCERT से है और 2019 में पूछा गया 4 मार्क्स का। ठीक है, तो हम LHS RHS को चाहें तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ भी sec और tan है, या फिर हम LHS RHS भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, जब तक ये स्क्वायर नहीं होगा तब तक आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं बना सकते। तो स्क्वायर करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए रैशनलाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 टर्म है। ठीक है, 1 2 नहीं 3 है। तो इस 3 टर्म का ये क्या करेंगे, हम 2 टर्म को एक साथ रख देंगे। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पॉजिटिव है, इस पूरे को एक ही टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरी टर्म मान लेते हैं, मतलब ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम LHS ले रहे हैं, LHS से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है इसको हमने पूरे को एक ही टर्म मान लिया, एक ब्रैकेट में रख दिया और माइनस का 1। अब रैशनलाइज करेंगे, ये हमारा पूरी एक टर्म है, तो रैशनलाइज होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा एक साथ, तो न्यूमरेटर पार्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई में। तो न्यूमरेटर में अगर हम लिखें तो न्यूमरेटर में देखिए पहले ब्रैकेट में 3 टर्म है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1, और सेकंड ब्रैकेट में भी वही 3 टर्म है लेकिन कॉस थीटा का साइन चेंज है। ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1। डिनोमिनेटर में 2 टर्म के लिए आइडेंटिटी बन जाएगी, तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी वाली टर्म, और ये बन रहा है a प्लस बी वाली टर्म। ये हमारा पूरा a है, तो हमें पता ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा हमारा a था, इसका स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में यही 3 टर्म है, ये रीअरेंज है, केवल ये कॉस थीटा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लास्ट में कर दें। तो हमने न्यूमरेटर में रीअरेंज करा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस 1 एक साथ रख दिया, और इस कॉस थीटा जो माइनस का है इसको अलग लिख दिया, ऐसा कर दिया। ऐसे हमने यहाँ पर लिखा, इस साइन थीटा प्लस 1 को एक साथ रख दिया और इस प्लस के कॉस थीटा को अलग कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारा ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है डिनोमिनेटर में, कौन सी बन रही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। यहाँ बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, इस साइन कॉस के लिए, और ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। तो यही हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, और सॉरी प्लस वाली तो यहाँ प्लस का 2ab आएगा, तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1। चलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग सॉल्व होगा, तो न्यूमरेटर की कहानी देखते हैं। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ये पूरा हमारा a, ये पूरा b, ये पूरा a, ये ये b, फिर से यही बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने न्यूमरेटर में लगाई, तो a मतलब साइन थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा साइन थीटा
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी के प्लेस पर एक कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोटर में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस पूरे के प्लेस पर 1 रख दें, ये मिलेगा हमें 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1, प्लस और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में देखिए आइडेंटिटी बन रही है साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा, और यहाँ बचा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आइडेंटिटी, अब देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो आ रहा है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी, माइनस वाली कोई नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में कर दें, तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहा वहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा बनाएंगे। लेट्स सॉल्व फर्दर। हमने पहले रीअरेंज कर देते हैं, तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस का 2 साइन थीटा हो गया, और ये 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, प्लस का 1 और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दिया, और प्लस के 2 साइन थीटा को अलग कर। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये जो पूरी टर्म है इस पूरे के बदले हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस का 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमरेटर से देखिए 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर से हमने 2 साइन थीटा कॉमन लिया, 2 चला गया, साइन थीटा की एक पावर कम हो गई, तो केवल साइन थीटा बचा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा पूरा गया तो 1 बचा। डिनोमिनेटर में देखिए क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, हमारे पास बच गया यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, और हमें जो लेके आना है वो लाना है हमें 1 बाय साइन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इससे सेक टेन बनाने से अच्छा है कि हम आरएचएस को भी सॉल्व करके जहां तक हमने सिंप्लीफाइड करा है यहाँ पर ले आए, तो हम यहाँ से आरएचएस को भी एलएचएस के इक्वल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आरएचएस लिख लें कि हमारा आरएचएस क्या था। तो देखिए आरएचएस क्या है हमारा, को लिख लेते हैं। तो आरएचएस हमारे पास है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये है 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आर एच को सिंप्लीफाइड करने का रूल है, सेक टेन को साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट करें। चलो फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, मतलब सेक थीटा हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, और टेन को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो टेन थीटा हो जाएगा, सॉरी साइन बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चेंज करेंगे यहाँ पर, ये मिलेगा हमें 1 के अपॉन में, पूरा डिनोटर में चल रहा है, सेक के बदले लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा के बदले लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये एलसीएम वाला कॉस थीटा ऊपर आ गया और नीचे बचा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो उल्टा आ रहा है, साइन थीटा प्लस 1 ऊपर आ रहा है, कॉस थीटा नीचे आ रहे हैं। सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा न्यूमरेटर पार्ट में कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में 1 प्लस
साइन थीटा। डिनोमिनेटर पार्ट में हमें मिलेगा 1 ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा 2 बार, तो इस कॉस थीटा से इसकी पावर कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो हमने LHS को सॉल्व करके लाए थे। साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा, चाहे तो रीअरेंज करके लिख लीजिए, क्योंकि एडिशन में आप आगे पीछे करके लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।